हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स का चल रहा था तो आज मॉड्यूलस की बात करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा आज इसका दूसरा टॉपिक रहेगा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब देखो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जाता है ऐसे, और डिफाइन किया जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको साथ में नॉन नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती ना, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो अब इसको डेफिनेशन से बोल दूं, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड दिस इज डिनोटेड बाय मॉड जेड। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब मैं बताता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे मॉड जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, ये कब जीरो हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, कि किसी का भी स्क्वायर करने में ये तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और इम्प्लाइज करूँ तो जेड इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहेगी। दूसरी चीज, अब देखो ये एक्स हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और वाई क्या हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो जेड प्लस जेड बार, यह आता है, ये कैसे आएगा, देखो मैं करता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई, ये क्या जेड बार क्या दर्शा रहा, हमारा कॉन्जुगेट को दर्शा रहा। साथ साथ चल देते हैं फिर कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। कॉन्जुगेट होता है अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड बार क्या होगा हमारा, एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब आयोटा वाई को, ठीक है, मतलब आयोटा वाई को क्या कर देता है, नेगेटिव और आयोटा वाई कर देता है। दैट मीन्स अगर जेड बार का बार लिखूं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वापस आयोटा वाई। दैट अगेन मैं इसको और सॉल्व करूं तो जेड डबल बार इक्वल टू ये जेड बन गया। देखो, और सिंपली इसको नंबर के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको आपको समझाऊं, अगर 3 प्लस आयोटा 4 लिखा है, ठीक है, ये हमारा जेड दे दिया है, तो इसका जेड बार क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारा क्या कॉन्जुगेट है, मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा ये। अगर वहीं मैं मॉड्यूलस की बात करूं, जेड मॉड्यूलस क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 25, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 5। अब देखो मॉड जेड इक्वल टू 5 आया। और एक चीज गौर से देखो, हमारा जो एक्स है, मैं इसको बोलता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हमारा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हमारा 4, जो क्या है इस जेड के मॉड्यूलस से भी छोटा है, दोनों क्या है मॉड्यूलस जेड से छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी कहलाता है, ये रिजल्ट है इसका, कि रियल पार्ट ऑफ जेड हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ज़्यादातर छोटे रहता है। ठीक है, लेकिन इधर पे लगा देते हैं, अगर कभी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो तब उस पर ये इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रियल, ये कंडीशन। एक इसमें शब्द आता है आपका, आता है यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं बता देता हूँ, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये मैंने जेड ले लिया। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1,
और वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं हम, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस 1 के बराबर होती है। इतना ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई दो क्या है, दो क्या दे दिए, हमारे दो नंबर दे दिए कॉम्प्लेक्स, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ठीक है, तब क्या होगा, उनका प्रोडक्ट करूंगा, वो किसके बराबर होगा, मॉड Z1 Z2 के बराबर होगा। अब एक बार चेक कर सकते हैं। साथ साथ में हमने ये तो प्रोडक्ट में हो गया, हमने कल डिवीजन भी पढ़ा था। डिवीजन में क्या होगा, देखो अगर मैं Z1 को न्यूमरेटर और Z2 को डिनोमिनेटर लेना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए, Z1 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। यहाँ तक ठीक है। आगे मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, अब कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ साथ साथ में। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये Z1 एंड Z2 बिलोंग टू C, शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, कोई भी दो ऐसे नंबर हैं वो दोनों इक्वल कहलाएंगे, मतलब Z1 इक्वल टू Z2 कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ देयर कॉन्जुगेट ऑल्सो भी इक्वल। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब ये होगा तो ऐसा भी होगा, ये होगा तो ऐसा भी होगा, ये कंडीशन हो गया। ये वाला मैंने बता दिया कि जेड का बार वापस से इसका बार मतलब कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस क्या क्या आएगा, ये जेड आएगा। जैसे 3+4 आयोटा का किया मैंने बार, ये आ गया हमारा 3-4 आयोटा। वापस 3-4 आयोटा का बार करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3+4 आयोटा। मतलब आयोटा को किस में चेंज करता है, वो माइनस आयोटा में चेंज करता है। इतना ठीक है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, जहाँ मैं x को क्या बोल रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ z, और y को क्या बोल रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर मैं z बार लिखूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को ऐड करूँ तो ये z प्लस जेड बार बनेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस। तो इसको और ऐसा लिखूँ कि z प्लस जेड बार इजिकल टू 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगेन कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है हमारा, z प्लस जेड बार बाई 2 है। ऐसी इमेजिनरी पार्ट भी निकालता हूँ मैं। इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, z माइनस जेड बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई। हाँ, तो इसको मैं लिखूं z माइनस जेड बार इजिकल टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इजिकल टू लिख दूं z माइनस जेड बार अपॉन 2। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, चीज क्या बता रहा हूँ, अगर z इक्वल टू मैंने बता दिया x प्लस आयोटा वाई, ये अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली रियल है। पहले रियल वाला केस चलते हैं, प्योरली रियल है। रियल के केस में क्या होगा, ये होगा, ये जीरो हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे हम, प्योरली रियल है तो ये जीरो, तो जेड माइनस जेड बार तब क्या होगा, अगर इसका जेड बार निकालूंगा तो मैं क्या होगा, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। प्योरली रियल है, ठीक है, ये वाला टर्म तो है नहीं, ये वाला टर्म है, और उसमें से भी ये माइनस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। प्योरली इमेजिनरी है, अगर मैं लिखूं जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली मतलब पूर्णतः इमेजिनरी, पूर्णतः इमेजिनरी है, तब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म जीरो है, ठीक है। अगर जेड बार निकालूंगा तब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा वाई
अगर एक्स लिख ही लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी इसको जोड़ दूंगा तो जेड प्लस जेड बार कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0। एक कंडीशन ये बन गई। एक लास्ट कंडीशन है वो आपको बता देता हूँ, जेड इंटू जेड बार क्या बनेगा। तो जेड इंटू जेड बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। तो क्या होगा, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आएगा। तो इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। अब ये क्या हमारा थोड़ा गौर से देखना, ये मॉडुलस नहीं है, मॉड जेड का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो क्या है अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया, ये तो है। तो ये क्या हो गया जेड का स्क्वायर। तो ये रूल रहेगा कि जेड इंटू जेड बार क्या रहेगा हमारा, मॉड जेड का स्क्वायर। इसके आगे फिर करते हैं। थैंक यू।